दिल्ली के करोल बाग में यूनियन बैंक की इसी ब्रांच में चल रही है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच। नोटबंदी के बाद पहली बार किसी बड़ी राजनीतिक पार्टी पर जांच की सुई घूमी है। ईडी को इस बैंक की जांच के दौरान बहुजन समाज पार्टी का खाता भी मिला। पता चला कि इस खाते में नोटबंदी के बाद कुल 104 करोड़ 36 लाख रुपए जमा हुए। ये सारा पैसा कैश में जमा कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के खाते में 2 दिसंबर को 15 करोड़ रुपए, 3 दिसंबर को 15 करोड़ 80 लाख रुपए, 5 दिसंबर को 17 करोड़, 6 दिसंबर को 15 करोड़, 7 दिसंबर को 18 करोड़, 8 दिसंबर को 18 करोड़ और 9 दिसंबर को 5 करोड़ 20 लाख रुपए नकद जमा कराए गए। 23 दिनों के भीतर इन खातों में 103 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं, जबकि पूरे साल सिर्फ 33 करोड़ रुपए ही जमा हुए थे। सूत्रों के मुताबिक बीएसपी के इस खाते में 102 करोड़ रुपए की रकम 1000 के नोटों के रूप में जमा कराई गई थी, जबकि बाकी की रकम 500 के नोटों के रूप में थी। अब आयकर विभाग बीएसपी से इतनी बड़ी नकदी का सोर्स पूछ सकता है। नियम के मुताबिक राजनीतिक पार्टी को 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे का रिकॉर्ड रखना होता है। बताना होता है कि चंदा किसने दिया, वो कहां रहता है। अगर कोई पार्टी इसका हिसाब नहीं रखती है तो आयकर विभाग उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। दिल्ली से संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि पूरे साल इस खाते में 33 करोड़ जमा हुए और नोटबंदी के बाद से 104 करोड़ जमा हो गए और अब इसका हिसाब किताब इनकम टैक्स विभाग खंगालेगा। लेकिन आपको याद होगा पिछले दिनों इस खबर की बड़ी जोर शोर से चर्चा हुई थी कि पार्टियों के पुराने नोट जमा करने पर कोई रोक टोक नहीं है, ना टैक्स लगेगा, ना सवाल पूछा जाएगा, ना हिसाब किताब मांगा जाएगा अगर राजनीतिक पार्टियों का पैसा होगा। लेकिन फिर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि पार्टियों को कोई छूट नहीं दी गई है, जो नियम पहले था वही अब भी है। ये समाचार आ रहा है जैसे राजनीतिक दलों को कोई विशेष आयकर से छूट दी गई है। ये बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। पिछले 2.5 वर्षों में जब से ये सरकार बनी है, राजनीतिक दलों की फंडिंग और उनकी जो टैक्सेशन व्यवस्था है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। और कोई भी व्यक्ति अगर किसी राजनीतिक दल का दुरुपयोग करता है मनी कन्वर्जन करने के उद्देश्य से, तो कानून में इतने प्रावधान है कि उस व्यक्ति और उस राजनीतिक दल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। तो कोई विशेष छूट नहीं दी गई है, जो नियम है वो लागू होगा। लेकिन नियम क्या है, चंदे का क्या नियम है, वो अब आपको बताते हैं। पार्टियों को चंदे को लेकर किस तरह की छूट मिली हुई है। दरअसल पार्टियों को चंदे को लेकर कई तरह की छूट मिली हुई है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 13A के मुताबिक पार्टियों को टैक्स नहीं देना होता। पार्टियों के गुप्त चंदा लेने पर किसी तरह की रोक नहीं है। लेकिन जनधन प्रतिनिधित्व कानून 1951 के सेक्शन 29C के तहत रकम 20,000 से ज्यादा हो तो चंदे का हिसाब देना होता है। 20,000 से नीचे हो तो कोई हिसाब किताब नहीं होता। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से यह सलाह दी गई थी कि सीमा को घटा दिया जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव आयोग के सुझाव का स्वागत भी किया था।